हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन और इसका क्लासिफिकेशन। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए बात करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें पहले इसका वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। आयन एक्सचेंज और क्रोमेटोग्राफी। आयन का मतलब होता है फ्रेंड्स, या तो हमारे हो सकते हैं पॉजिटिव आयन या हो सकते हैं हमारे नेगेटिव आयन। जो हमारे पॉजिटिव आयन होता है इसको हम कटायन बोलते हैं, जो हमारा नेगेटिव आयन होता है इसको हम बोलते हैं एनायन बोलते हैं। और एक्सचेंज का मतलब होता है कि अदला बदला करनी। ठीक है, आयन का अदला बदली करना। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि सुभाष चंद्र बोस का एक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो ऐसे ही है, इसमें अदला बदली होने का काम होगा। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का मतलब है जैसे मान लीजिए आपके पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है यहाँ पे, तो आपको डिज़ायर कंपोनेंट सेपरेट आउट करना है, तो उसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आइए देख लेते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की डिफिनेशन क्या होगी। इसमें क्या करते हैं कि जो आयन होता है या पोलर मॉलिक्यूल से होता है उसका सेपरेशन हम उसके अफिनिटी के अनुसार करते हैं, तो उसी को बोलते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई है, इसको आप लिख लीजिए। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस दैट अलाउ द सेपरेशन ऑफ आयन and polar molecules based on their affinity to the ion exchange। ठीक है, अफिनिटी के बेस पे आयन का एक्सचेंज होता है। तो इसमें जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है इसका हम यूज़ जो होता है कॉमनली बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे इसमें बायोमॉलिक्यूल्स हमारे हो सकते हैं प्रोटीन, पेप्टाइड्स, एमिनो एसिड, इन सब का हम सेपरेशन के लिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आखिर होता कैसे। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं सिंपली एक डायग्राम बनाया हूँ, इसको आप चाहे लिख सकते हैं। बना के देख के मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख दिया है, इसी को मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास एक कॉलम है, आपके पास एक कॉलम है। कॉलम जो होता है, कॉलम का सरफेस जो होता है बीड्स से अटैच होता है। ये देखिए हमारे बीड्स हैं, बीड्स हमारे इसमें रेजिन भी यूज हो सकता है, रेजिन, सेल्यूलोज, एगारोज, ये सब हमारे बीड्स के रूप में यूज होते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। और जो हमारा बीड्स है, बीड्स से हमारा एक चार्ज ग्रुप अटैच होता है। चार्ज ग्रुप या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं निगेटिव वाले को अटैच कर लेते हैं, निगेटिव चार्ज ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर लिए। निगेटिव चार्ज ग्रुप हमारा अटैच हो गया है, इसको लिख लेते हैं निगेटिव चार्ज ग्रुप, निगेटिव चार्ज ग्रुप। ठीक है, अब ये जो निगेटिव चार्ज ग्रुप है ये बीड्स से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, अटैच्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ये यहाँ पे जुड़ा होता है। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करते हैं देखिए, इसके बाद करते हैं हम जो हमारा जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट दिया जो हमारे पास है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, ये मान लीजिए हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है। जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है यह मिक्स होता है एक सूटेबल बफर के साथ। एक सूटेबल बफर के साथ क्या होता है, मिक्स होता है। तो अब इस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारा कॉलम है, कॉलम में क्या करते हैं, पोर करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉलम में इसको कर दिया पोर। अब पोर कर दिए हैं तो इसमें हमें करना क्या था, पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट आउट करना है। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हमें क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। ठीक है, तो जो हमारा पॉजिटिव इस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयंस रहेंगे ये क्या करेंगे, इस निगेटिव चार्ज वाले से क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अटैच कर दिया
यहाँ पे देखिए हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल्स थे वो आके हमारे नेगेटिव चार्ज ग्रुप से अटैच हो गए। आपको पता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव वाला चार्ज ग्रुप था उससे हमारा पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब जो इसमें से मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट था, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में हमारा पॉजिटिव आयन वाला भी हो सकता है मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव आयन वाला भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है और न्यूट्रल वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, पॉजिटिव वाले को सेपरेट आउट करना है। ठीक है, अब जो हमारा पॉजिटिव वाला है इसको हमें करना सेपरेट आउट। जो हमारा निगेटिव और न्यूट्रल वाला बचता है ये क्या होगा, ये वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा, वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाए। पॉजिटिव निगेटिव वाला और न्यूट्रल वाला, निगेटिव और न्यूट्रल वाला क्या होगा, ये वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब पॉजिटिव वाले को करना हमें सेपरेट आउट, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक साल्ट यूज करते हैं, साल्ट यूज करते हैं जिसका नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड होता है यह Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव से मिलके बना होता है। जो हमारा ये साल्ट है इसको हम इल्यूट बफर के नाम से जानते हैं, इल्यूट बफर, इसको हम इल्यूट बफर बोलते हैं। ठीक है, इल्यूट बफर, इसको NaCl को हम बोलते हैं इल्यूट बफर। ये क्या करेगा, जो हमारा Na पॉजिटिव वाला है, आयन एक्सचेंज आप पढ़ रहे हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जो हमारा Na पॉजिटिव वाला है ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये आके इसके स्थान पे जुड़ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा इल्यूट हो जाएगा, इल्यूट। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होगा, यहाँ पे इल्यूट हो गया। अब अगर जितना हम इसका जो साल्ट है जितना इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जैसे पहले कम कंसंट्रेशन था तो कम अफिनिटी वाले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले आए, अगर इसका कंसंट्रेशन हम बढ़ा दिए साल्ट का तो यहाँ ज़्यादा अफिनिटी वाले मोर अफिनिटी वाले चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर लेते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा पॉजिटिव चार्ज मतलब आयन का यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। आयन का एक्सचेंज यहाँ कैसे हुआ, जो हमारा पॉजिटिव वाला था इसके क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ए इसके स्थान पे जुड़ गया, ए हमारा क्या हो गया, इल्यूट हो गया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जो हमारा यहाँ पे इसको आप बना भी सकते हैं, देख लीजिए इसको, आप वीडियो को पॉज करिए, आप इसको लिख लीजिए पूरा। ठीक है, जो हमारा देखिए जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है ये मोबाइल फेज के रूप में यूज होता है, मैंने वहाँ पे बताया नहीं। और जो हमारा जो बीट्स होते हैं ये स्टैंडर्ड फेज के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जो हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी दो प्रकार से क्लासीफाई किया गया। पहला हमारा कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, दूसरा हमारा अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे देखिए मैंने इसका इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे कर दिया, इसको डायग्राम बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस में दिया नहीं था तब भी मैंने इसको बना दिया है। फिर देखिए अब क्या पढ़ते हैं, पहले हम देख लेते हैं कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। तो कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो होता है इसमें जो हमारा स्टैंडरी फेज होता है, स्टैंडरी फेज होता है इसमें जो हमारा निगेटिव चार्ज वाला होता है। ठीक है, मतलब बीट्स से हमारा निगेटिव चार्ज वाला स्टैंडरी फेज अटैच रहेगा, और जो निगेटिव चार्ज है इसके सरफेस से हमारा पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट अटैच होगा। अब क्या होगा इसमें, जो हमारा NaCl अगर हम बफर यूज करते हैं, ठीक है, NaCl साल्ट अगर यूज करते हैं तो Na जो होगा इस आयन को इस प्रोटीन के आयन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे सोडियम वाला जुड़ जाएगा, इसको क्या कर देगा, इल्यूट कर देगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया है स्टैंडरी फेज रेजिन आर निगेटिवली चार्ज। तो ये हमारा रेजिन है, यह निगेटिवली चार्ज कंटेन कर रहा है। द फंक्शनल ग्रुप अटैच पॉजिटिव चार्ज, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था वह पॉजिटिव चार्ज वाला है। ठीक है, इज रिप्लेस बाय द पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट इन द सैंपल। यह किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, जो सैंपल था उसके पॉजिटिव चार्ज के थ्रू अलग हो जाएगा।
तो इस तरह इसका हम कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जो कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है, इसमें जो बफर होता है उसका pH 4 to 7 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो जो हमारे प्रोटीन है ये डिग्रेड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो pH हमारा इतना ही रहना चाहिए। जो हमारा कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसको हम एसिडिक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब देखते हैं अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो होता है कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की तरह एकदम सेम है। जहाँ पे वहाँ पे पॉजिटिव लिखे थे वहाँ यहाँ निगेटिव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्टैंडरी फेज होगा ये हमारा पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा, और जो इसके सरफेस से क्या होगा, हमारा निगेटिव चार्ज एनालाइट अटैच रहेगा, ठीक है। तो स्टैंडरी फेज रेजिन आर पॉजिटिवली चार्ज, तो हमारा जो स्टैंडरी फेज है यह पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। एंड द फंक्शनल ग्रुप अटैच इज नेगेटिवली चार्ज, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप इससे अटैच रहेगा यह निगेटिव चार्ज वाला रहेगा, ठीक है। इज रिप्लेस बाय द निगेटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट इन द सैंपल। जो सैंपल है, सैंपल का जो निगेटिव चार्ज है इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करके तो फिर इसका क्या हो जाएगा, इल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करते हैं। इसको आप देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें जो होता है बफर का pH होता है 7 to 10 होता है। pH हमारा यहाँ पे इतना ही रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो प्रोटीन है डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो अब उसको हम जो कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी था उसको हम एसिडिक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बोलते थे। अब अनायन जो है अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, इसको हम बेसिक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।